जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को पुनः सलंग चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। मल्टीप्लिकेशन का और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल मेथड लेके आ गया हूँ साथियों, जो कि आपका कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करने वाला है। और ऐसे ही कुछ क्लासेस जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिया है साथियों, वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत बार होता क्या है साथियों, कि जब हम क्वेश्चनों को हल करने के लिए बैठते हैं साथियों, तो हमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। सो आपका जो समय है उसको बहुत कम करने के लिए ये जो स्पेशल जो मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपका कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आज का मेथड क्यों लेके चलता हूँ साथियों, और आज का मेथड है साथियों एवरेज मेथड। और ये मेथड बहुत सारे साथियों को पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता है एक बार आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आप जो यहाँ पे समय देने वाले हो वो आपका समय ऐसे ही नहीं जाएगा साथियों, यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, ये मेरे पे विश्वास कीजिएगा। ठीक है, सो हम चलते हैं साथियों एवरेज मेथड की ओर। सो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों एवरेज मेथड के माध्यम से, यदि आपको कोई संख्या से गुणा करना हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 29 का गुणा यदि मुझे 31 से करना है, तो मैं क्या करूँगा साथियों, एवरेज मेथड मीन्स औसत का मतलब आपको पता ही है ना। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले औसत मेथड में क्या करते हैं साथियों, हम इसका औसत निकालेंगे पहले। ठीक है, और औसत आपको पता है, हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के पश्चात जो संख्या आएगा उसमें हम क्या करते हैं, दो का भाग देंगे, क्योंकि हम दो संख्याओं को ऐड करेंगे, है ना। तो दोनों संख्याओं को दो संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा साथियों, आपको पता है, यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास में 30। ठीक है, अब 30 में क्या करूँगा, मैं इस 2 से भाग देता हूँ, तो मेरे पास में औसत क्या आ जाता है, औसत आ गया 30। अब इस औसत को मैं क्या करूँगा साथियों, इस औसत का वर्ग लूँगा। ठीक है, चलो 30 का वर्ग आपको पता है साथियों, 30 का वर्ग कितना होता है, 900। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, इस 900 ये जो वर्ग लिया आपने, उस वर्ग में आपको एक माइनस करना है। ठीक है, एक माइनस जब आप करोगे साथियों, तो यहाँ पे आपके आपके पास में आएगा 9, और यहाँ पे आपके पास में आएगा 9, और ये बचेगा 8। ठीक है, और ये आ गया आपके पास में राइट आंसर 899। यही 29 गुणित 31 का राइट आंसर है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी आप आपके कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर यही होगा। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं साथियों, जो कि आपका कैलकुलेशन को काफ़ी हद तक ये मेथड जो है आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद में इसका जो मैं कुछ थोड़ा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देता हूँ साथियों इसके बारे में। यदि आपको एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड आप कहाँ लगा सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, यदि कोई संख्याएं करीब करीब में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 38 और 42, है ना। तो ऐसे संख्याएं जो आपको करीब करीब में दिखे और उनका आपको क्या करना हो, गुणा करना हो, तो उस कंडीशन में आप एवरेज मेथड से, अर्थात औसत मेथड से आप बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी संख्याओं का गुणा करना है और जो आपको समझ में आ रहा है कि ये करीब करीब में संख्याएं हैं, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 38 और 42। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे संख्याएं कैसी दिखाई दे रही है, करीब करीब में दिखाई दे रही है ना। दोनों संख्या जो है करीब में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका औसत निकालते हैं। ठीक है, सो आपको पता है, इनका जब आप औसत निकालेंगे तो औसत कितना आएगा, तो औसत आपको यहाँ पे दिखाई देगा साथियों कितना, यदि आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ पे आएगा 80। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत निकल गया, औसत निकलने के बाद में क्या करना है, इसका राइट औसत क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक, ये फिक्स हो गया हमारे पास में। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है, सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, इसमें जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, जो अंतर कितना दिखाई दे रहा है हर एक संख्या में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना, 2 माइनस है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है, 2 प्लस है। तो अंतर कितने का आ रहा है इनमें, तो अंतर आ रहा है साथियों 2 का। अब इस 2 का भी क्या करेंगे हम, अंतर का भी क्या करते हैं, वर्ग लेते हैं। ठीक है, तो अंतर कितना है, अंतर कितना मिला मुझे, तो यहाँ पे अंतर मिला 2। ठीक है, तो इस 2 का वर्ग आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 2। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस अंतर जो औसत मिला है, औसत का भी हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो आपको पता है 40 का वर्ग कितना होता है,
40 का वर्ग होता है 1600, ठीक है। 40 का वर्ग कितना होता है आपको पता है 1600। इसके बाद में आपको क्या करना है, अंतर का भी वर्ग करना है, ठीक है। तो अंतर कितना आया आपके पास में, अंतर कितना आया 2 आया, और 2 का अंतर वर्ग कितना हो जाता है 4 हो गया, ठीक है। यही आपके पास में इसका आंसर लेके आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, उस अंतर को भी यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे साथियों, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 6, ये हो गया 9, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और 1596, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ साथियों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमें दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले औसत निकालेंगे, ठीक है। औसत निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, उस औसत का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप वर्ग करोगे, वर्ग करने के बाद में उसमें अंतर देखोगे कि उस औसत से अंतर कितना आ रहा है ना। तो अंतर देखने के बाद में, देखने पर आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर समान आ रहा है ना। वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो ना, अंतर समान आ रहा है, उस अंतर का भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इस प्रकार वर्ग करने के पश्चात क्या करना है, उस वर्ग को, उस अंतर वाला जो वर्ग है, औसत वाला वर्ग और अंतर वाला वर्ग में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस प्रकार आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं और कुछ क्वेश्चन को हल करा के बता देता हूँ साथियों, जिससे कि आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है संख्या को, थोड़ा सा बड़ा संख्या को हम लेते हैं साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 289 इंटू 291। इसका क्या करना है साथियों, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो वही मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे साथियों, तो इसका एवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 290, ठीक है। 290 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 290 आपका क्या आएगा, औसत आएगा, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, उस औसत का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। उसके बाद में वर्ग के बाद में जो अंतर हमें यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे 290 में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस है, ठीक है। क्या है, 1 माइनस है। तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वर्ग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब 29 का वर्ग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको वर्ग निकालते नहीं आता, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में वर्ग के ऊपर में ही वीडियो बनाने वाला हूँ साथियों, जिससे कि आपको वर्ग निकालना भी वहाँ से बहुत ही अच्छे से वहाँ से आप सीख लोगे, ठीक है। सो यदि मैं 29 की बात करूँ साथियों, सो 29 का वर्ग होता है साथियों 290 का वर्ग आपको देखने को मिलेगा 841। ये 24 का वर्ग होता है, ठीक है। कितना होता है, सॉरी 29 का वर्ग होता है 00, ठीक है। ये हो गया 2900 का वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस एक का अंतर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें माइनस करोगे साथियों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 990, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 48। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसके बाद में और कुछ संख्याओं को ले लेते हैं साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक संख्या आपके पास में है 76 इंटू 76 का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है, 84 में करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, है ना। तो वही मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। जब आप इसका एवरेज निकालोगे, तो इसका एवरेज आपको देखने को मिलेगा 80, ठीक है। अब एवरेज तो मैं ऐसा मानता हूँ साथियों कि आपको एवरेज निकालते आता ही है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, 2 से भाग दोगे, तो क्या मिलेगा आपको, औसत मिलेगा, ठीक है। इस औसत का भी वर्ग करना है। जब आप इस औसत का वर्ग करोगे, तो औसत का वर्ग कितना मिलेगा आपको, तो आपको पता है 8 का वर्ग कितना होता है 64, और इस 80 का वर्ग कितना हो जाता है 6400, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस वर्ग में ये जो आपको जो औसत मिला है, उसमें अंतर कितने का दिखाई दे रहा है आपको, तो आप अंतर देख पा रहे होंगे 4 प्लस का, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 माइनस का, ठीक है। दोनों का अंतर क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अंतर का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना हो जाता है आपको पता है, इसका वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। अंतर कितना आया 4 का, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, सो आपको पता है इसका वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 16 को भी यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास में बचेगा साथियों, इसके आपके पास में आएगा, ये हो गया 4, 9
और 9 में से 1 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6 3 8 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं साथियों। एवरेज मेथड बहुत सरल है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, इसके बाद में और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं साथियों। आपके पास में दिखाई दे रहा होगा 62 इंटू 66। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपको कैसे करना है, जो हम पहले करते आए हैं। ठीक है, अब एवरेज सबसे पहले तो इसका औसत निकालना होगा आपको। जब आप इसमें औसत निकालोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नया औसत के रूप में। ठीक है, चलो हम यहाँ पे औसत पुनः आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ साथियों। औसत क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं 6 को, उसके बाद में 2 से भाग देते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो 6 6 2 8 कितना हो जाता है, सॉरी 6 और 2 8 8 हो गया, उसके बाद में 6 6 12। ठीक है, ये हो गया 12। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपको पता है यहाँ पे जब आप इसका भाग दोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों नया एक संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो एवरेज कितना आ गया आपके पास में, 64 आ गया। अब इस 64 में आपको क्या देखना है, यहाँ पे इस 64 में आपको ध्यान ये देना है साथियों कि यहाँ पे अंतर कितने का आया है ना। तो अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 प्लस, सॉरी 2 माइनस है और 2 प्लस है ना, 2 माइनस और 2 प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस औसत का सबसे पहले तो आपको वर्ग निकालते आना चाहिए। अब इस 64 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। इस 64 का वर्ग होता है 40 96, है ना, कितना होता है 40 96। 4096 इसका वर्ग होता है। उसके बाद में इस अंतर का भी हम वर्ग करते हैं। अंतर का वर्ग क्या, अंतर का भी वर्ग करोगे तो अंतर कितना आया है, 2 आया है, 2 का वर्ग आप कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद में इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ 2, उसके बाद में 904, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी इसमें आ सकता है साथियों कि यदि आपको वर्ग नहीं पता है तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो सकता है। फिर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। नहीं तो यदि आप इस 62 का 66 में गुना करोगे साथियों, एक एक अंक से यदि आप गुना करोगे तो आपका समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा संख्या जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को हल कराने का प्रयास किया है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको अब तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। सो इस क्वेश्चन को आप हल करके देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत आपको पता ही है। तब आप इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, तब इन दोनों को ऐड करोगे साथियों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 8 और 2 कितना हो जाता है 10, यानी कि 0। उसके बाद में 3 3 6 और 1 7 70। ठीक है, 70 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा औसत कितना 35। ठीक है, अब इस 35 को हमें क्या करना है, इस 35 का आपको ये देखना है कि इसमें अंतर कितने का रहा है ना। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस 35 में क्या है, 3 माइनस है। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे, 3 कम है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 प्लस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस 35 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले तो हमें इस 35 का जब आप वर्ग निकालोगे साथियों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 12 25, है ना, 12 25 35 का वर्ग होता है। इसके बाद में इस अंतर का भी आपको वर्ग करना है। ठीक है, तो अंतर कितना है, 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 15। ठीक है, 15 में से 9 गया, कितना बचता है आपको पता है 6 हो गया, और ये हो जाता है 1 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर आ चुका है 1216। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। इसके बाद में और एक संख्या ले लेते हैं साथियों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त संख्या है ये भी। ठीक है, अब इसमें भी वही करना है। सबसे पहले इसका औसत निकालना होगा आपको। तो ऐसे करीब करीब वाली कोई संख्या आ गया तो आपको दिमाग में आना चाहिए साथियों कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप औसत मेथड का उपयोग करेंगे। सो औसत मेथड का यदि आप उपयोग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसका औसत निकालना है। ठीक है,
तो इसका औसत निकाल लीजिएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में 2 से भाग दोगे तो आपको औसत देखने को मिलेगा साथियों 125। कितना? 125 देखने को मिलेगा। ठीक है, इस औसत का क्या करना है आपको? वर्ग करना है, और इस औसत में भी आपको ये देखना है कि इसमें अंतर कितने का आ रहा है। तो यदि आप 125 में देखोगे ना, 125 में देखोगे तो 125 में कितना माइनस है यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है 4 माइनस है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 प्लस है। ठीक है, तो अंतर कितने का आ गया? 4 का आ गया। इस अंतर का भी है ना क्या करना है? वर्ग करना है। तो सबसे पहले तो आपको 125 का वर्ग यहाँ पे ज्ञात करना होगा, और 125 का वर्ग यदि आपको निकालते आता होगा तो इसका 125 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 15625, है ना, 15625 क्या है? 125 का वर्ग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें अंतर कितने का है? सॉरी, अंतर कितना है? 4 का है। इस 4 का भी आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो 4 4 कितना हो जाता है? 16। ठीक है, ये आ गया वर्ग आपके पास में। इसके बाद में इसको माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हो गया 9, इसके बाद में 106 हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाता है? 51, और इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। ठीक है, 15609। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे हल कर पा रहे होंगे साथियों। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों से मैं रूबरू कराया, और ये मेथड आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपका समय को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बचाएगा, साथ ही साथ आपके कैलकुलेशन को भी बहुत ही फास्ट करेगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं वर्ग निकालना भी आप लोगों को बता दूंगा, जिससे कि आपको वर्ग निकालने में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ये एक नया श्रृंखला है मेरा, जो कि मैं यहाँ पे अलग अलग मेथड से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।